हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अभी अभी आपके पर्सन ने लिया एक जबरदस्त फैसला। हो सकता है कि उन कहते हैं ना कि जब कुछ भी ब्लैक मैजिक का या स्पेल वर्क का वर्क असर हटता है तो इंसान अपने आप में एक फैसला लेता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई ना कोई चीज ऐसी कहते हैं कि अटैक कर गई या उनके दिमाग में आई कि आपके पर्सन ने लिया ये फैसला। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वांड्स, स्टार, एस ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द मून। मेरा ये सवाल था कि अचानक आपके पर्सन को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ले लिया ये फैसला। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। अगर रिलेशन दो लोगों के बीच होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको खुद पर आज इतना ट्रस्ट है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन एक ना एक दिन इन सब चीजों को समझेंगे और आप दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो पहले जैसा होगा। लेकिन आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना सारा सामान भरकर वो मुझे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। कई लोगों के लिए मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। उनको अच्छी तरह से पता है कि आपकी यहाँ कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन सिर्फ अपनी अपनी चला रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ रहेंगे तो वो आगे जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके कान थर्ड पार्टी ने या किसी ने इसी तरीके से भर दिए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जितनी भी कोशिश करें आपके पर्सन आपकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो आपसे बात ही नहीं कर रहे।
क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन शुरू में एज कोई मैटर नहीं करता था। ये इंसान खुद ही आपके पास ये सब चीजें करने के लिए आपको उसने कन्विंस किया, और जब आप इस इंसान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए तो इस इंसान को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या लोगों ने इसके कान ऐसे भरे कि आज ये इंसान आपसे बात तक नहीं करना चाहता। आज आपकी हालत जो है बिल्कुल बच्चों की तरह हुई हुई है। कहते हैं ना कि जैसे बच्चे का कोई खिलौना उससे दूर हो जाता है तो वो किस तरह से उसको पाने के लिए रोता है, बिलखता है, उसका कहीं भी मन नहीं लगता। तो आज भी आपका भी वही हाल है कि आप बच्चों की तरह परेशान हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी उसी इंसान के साथ ही, उसके जाने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगी कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं था तब क्या आप जिंदा नहीं थे? क्या ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत शुरू से ही था? नहीं ना। इस इंसान ने अचानक आपकी लाइफ में एंट्री की और अचानक ही ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी सोच समझ के, यहाँ बहुत ही प्लान करके कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने धीरे धीरे पहले आपसे दूरी बनाई और फिर वो प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए। दूरी बहुत पहले ही बन चुकी थी, लेकिन आपके पर्सन हमेशा उन सब चीजों को छुपाते रहे। उन्होंने कभी भी आपके साथ चीजें क्लियर नहीं की, क्योंकि वो डबल माइंडेड हो गए। और जो इंसान डबल माइंडेड हो जाता है वो गलत फैसला ही लेता है। आपके पर्सन ने भी गलत फैसला लिया कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए। उनको लगा कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो उन्हें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और शायद उसमें से एक आपको छोड़ना भी था कि आपके पर्सन को लगा कि अगर वो आपको छोड़ देंगे तो लाइफ में वो बहुत ज्यादा आगे जा पाएंगे, या ऐसा किसी ने उनके कान में भर दिया। आपके पर्सन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि प्यार तो आपके पर्सन का था, दूसरे लोगों की तो वहां पर कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपके पर्सन ने दूसरे लोगों को एंटर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़े, या उन्होंने किसी के साथ ऐसी बातें डिस्कस की कि थर्ड पार्टी ने या उस इंसान ने उसका फायदा उठाया और आपके पर्सन को इस तरह से भड़का दिया कि आपके पर्सन जो थे वो एकदम आपसे बातचीत करना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन आज आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास हो रहा है। अभी कुछ समय पहले उनके सामने कुछ ऐसा सच आया कि वो बच्चों की तरह रोने लगे, है ना। जिस तरह आप बच्चों की तरह उनके लिए रो रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आपके पर्सन भी बच्चों की तरह रोने लगे। उनको लगा कि जिस इंसान ने उनके लिए इतना कुछ किया, जिस इंसान ने उनके लिए अपना सब कुछ खो दिया, उस इंसान के साथ उन्होंने कितना गलत किया, ये सारा रियलाइजेशन उनको अचानक ही होने लग गया। कहते हैं ना कि जब इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में होता है तो चीजों को नहीं कंपेयर कर पाता, लेकिन आज सुबह से ही आपके पर्सन आपको कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद जब वो देख रहे हैं कि आपने क्या किया, है ना। कल तक वो क्या देख रहे थे कि आपने क्या नहीं किया, लेकिन आज सुबह से वो ये देख रहे हैं कि आपने क्या किया, और उन सब चीजों को याद करके आज आपके पर्सन बच्चों की तरह रो रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन वही प्यार का प्याला आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। उनके ऊपर वो सब चीजें जो चल रही थी, हो सकता है कि उनका असर कम हो गया हो। आज आपके पर्सन डबल माइंडेड फिर हो गए हैं, क्योंकि एक दिल कर रहा है कि आपके पास जाना चाहिए, दूसरा दिल कर रहा है कि आपके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किस मुंह से जाया जाए, है ना। क्योंकि जब आप उनके पीछे इस तरह से पागल थे, ढूंढ रहे थे, उनको गिड़गिड़ा रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जब ये इंसान कुछ भी समझने की पोजीशन में नहीं था। और आज ये इंसान जब खुद से बैठा हुआ एक के बाद एक चीजें जब इसके दिमाग में आ रही हैं, तब इसको सारी चीजें लिंक कर रही हैं, ये चीजों को बैलेंस करना चाहता है। क्योंकि अब इसको ऐसा लगता है कि अगर ये जितना ज्यादा ये मुसीबत में फंस चुका है, चारों तरफ से जिस तरह से इसने आपको अकेला छोड़ दिया, आज ये भी उतना ही अकेला महसूस कर रहा है। क्योंकि कहते हैं कि करनी भरनी तो यही होती है। अगर आप किसी को कोई भी धोखा दे दीजिए, यूनिवर्स आपको माफ कर सकती है, लेकिन अगर आप किसी को प्यार में धोखा दे दें तो यूनिवर्स आपको कभी भी माफ नहीं कर सकती। और यही कारण है कि आज ये इंसान अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा है। आज ये इंसान समझ गया है कि इसने क्या खो दिया। आज ये इंसान मानता है या मानती है कि इसने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, और आज उस मुसीबत में है कि इन्हें वहां से निकालने वाला कोई नहीं। आज आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, है ना, चीजों को समझना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनका रिलेशन उनके हाथों से निकल रहा है।
क्योंकि जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तब उनकी सुध बुध उनको नहीं थी। आज जब वो सब चीजें उनको खुद समझ में आ रही हैं तो अचानक ही आज आपके पर्सन चीजों को मेंटेन करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे आपकी बातों को याद कर करके अगर रो रहे हैं तो इसका मतलब अभी उनके ऊपर कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आई है। हो सकता है आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसका असर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि स्पेल वर्क का असर कम हो गया हो, लेकिन आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि अब इस इंसान को बहते हुए पानी को रोकने का काम करना है। कैसे करना है? क्योंकि जब रिलेशन बिल्कुल सही था तब इस इंसान ने कदर नहीं की। आज जब वो रिलेशन इसके हाथों से निकल गया तो ये बैलेंस करने के लिए परेशान हो रहा है। आज आपके पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो है आपसे बात करें, क्योंकि आपकी सारी बातें आज उनको स्ट्राइक कर रही हैं, एक एक करके याद आ रही हैं। आज सुबह से ही मतलब जहां कहते हैं ना कि जब इंसान पॉजिटिव होता है तो चीजें भी पॉजिटिव अट्रैक्ट होती हैं, जब नेगेटिव होता है तो चीजें भी नेगेटिव अट्रैक्ट होती हैं। तो जब आपके पर्सन को आपके साथ नहीं रहना था तो चीजें वैसी ही अट्रैक्ट हो रही थी। आज आपके पर्सन अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो चीजें भी पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन अब हर चीज को समझ चुके हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है। आपके पर्सन को इस समय कोई भी नहीं रोक सकता आपसे बात करने के लिए, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनको हो रही है। और आज सुबह से ही वो आपको लेकर बहुत परेशान रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं। इसका मतलब ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन अब क्या है कि अभी तक क्या था कि आप इसके पीछे भाग रहे थे, है ना? अब आपने इसके पीछे भागना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के साथ कितना पीछे भाग सकता है। बहुत कोशिश की तब इस इंसान ने कभी भी आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया, लेकिन आज ये इंसान इतना ज्यादा परेशान है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब इसे खुद ही कुछ करना होगा, क्योंकि आप अपने हिस्से के एफर्ट्स कर चुके हैं और अब बारी इस इंसान की है। अगर ये इंसान एफर्ट्स करता है और अगर ये आपसे बात करना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, तो अब इसे आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। क्योंकि इससे पहले आपको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते थे, लेकिन आज आपको इससे फर्क पड़ता है कि अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में आता है तो इसे आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। और ये इंसान भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है, क्योंकि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि कहते हैं कि जब प्यार का धागा टूट जाता है और जब हम उसे दोबारा से जोड़ते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है, और वो गांठ इस चीज को याद दिलाती रहती है कि अब आपको सचेत रहना है और ब्लाइंड फेथ नहीं करना है ना? तो इस इंसान को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर अब ये आपकी लाइफ में वापस आता है तो इसको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। हो सकता है कि इसने इस सब चीजों की तैयारी कर ली हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में आता है तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देगा, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। लेकिन ये सब करना इस इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, या इसने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया है, या चीजें परिस्थितियां इस तरह से चेंज हो गई हैं कि इतना आसान अब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि ईगो जो होती है ना, इंसान को काम करने भी नहीं देती, तो वो ईगो इस इंसान को रोकेगी, क्योंकि पहले इंसान की सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती है, तभी वो पॉजिटिव हो पाता है। ये पॉजिटिव सोच तो रहा है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा इस इंसान के ऊपर है कि ये फैसला नहीं ले पा रहा, और इसको फैसला लेने में टाइम लग सकता है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें होंगी, आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा, लेकिन इन सब चीजों को होने में टाइम लग सकता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जितनी इस इंसान के ऊपर चार्ज हुई है, जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। लेकिन इसके दिमाग में अगर आज पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि आप दोनों
के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन आज आपके पर्सन को सुबह से ही ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आज वो सुबह से बच्चों की तरह रो रही हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। आज वो अपनी चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, है ना, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता है कि अब अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देना होगा और ये इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आपके पर्सन चीजों को करने में डिले कर रहे हैं। उनके पास उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आ सके, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, यानी कि आपके पर्सन को वापस आना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और आज अगर उनको इतना ज्यादा सुबह से ही प्रॉब्लम हो रही है तो आज शाम उन्होंने आपसे बात करने के बारे में 100% सोचा होगा और वो आपके पास आएंगे, आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।